नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे वो आपका आने वाला कोई पेपर 1 का एग्जाम हो, या फिर हाई कोर्ट का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई और एग्जाम, या फिर राज्य चयन आयोग का कोई अपकमिंग एग्जाम हो, डेफिनेटली आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, एट विच प्लेस इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज देवजी साहूता टेम्पल। तो बोलते हैं कि ये जो देवजी साहूता टेम्पल है, ये बोलते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है, किस जिले में जो है वो एग्जैक्टली किस स्थान पर ये स्थित है, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखो, इस मंदिर को देई साहिबा मंदिर भी जो है वो कहा जाता है, और ये मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के पौंटा साहिब में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ये देई साहिब का मंदिर है, देई साहिब मंदिर, ये पौंटा साहिब में जो है वो आता है। देवजी साहूता कर एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और जो एक और इसका प्रोनाउंसिएशन की जाती है वो देई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देई साहिबा, इस तरह से जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है। ये मंदिर जो है, देई साहिबा मंदिर जो है वो पौंटा साहिब में स्थित है। अब इसके पीछे की कहानी जानिए कि कब बनाया गया था। तो ये 1889 में जो था वो बनाया गया था। सिरमौर के राजा हुआ करते थे इस टाइम शमशेर प्रकाश, इनकी बहन हुआ करती थी देई साहिबा। देई साहिबा के द्वारा जो था उसको बनवाया गया था, तभी इसका ऐसा नाम जो है वो रखा गया है। सिरमौर में अगर हम मंदिरों की बात करते हैं तो सिरमौर में हमें जो है वो जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलता है। सिरमौर में हमें त्रिलोकपुर मंदिर देखने को जो है वो मिलता है। त्रिलोकपुर मंदिर को जो है वो बालासुंदरी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माता बालासुंदरी की जो है मूर्ति है, और इनको जो है वो 84 घंटों वाली देवी भी जो है वो बोलते हैं। यहाँ पर हमें कटाशन देवी मंदिर देखने को मिलता है। यहीं पर हमें जो है वो कटाशन देवी मंदिर के अलावा सिरगुल मंदिर भी देखने को मिलता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में चूड़धार आती है। चूड़धार पर जो है वो स्थित है सिरगुल मंदिर। सिरमौर में हमें एक गायत्री देवी टेम्पल देखने को भी जो है वो मिलता है। तो ये सब मंदिर यहाँ पर जो है वो आते हैं। इन मंदिरों के बारे में आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज एट हाईएस्ट मीन सी लेवल। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय जो है वो उच्चतम औसत समुद्र स्तर है, मतलब जिसका जो एल्टीट्यूड है वो सबसे हाईएस्ट है इनमें से। अगर हम बात करते हैं तो केलंग ऑप्शन में दिया गया है, ये लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। रिकांगपिओ दिया गया है, कल्पा रिकांगपिओ, तो ये जो है वो रिकांगपिओ जो है वो किन्नौर का हेडक्वार्टर जो है वो आता है। चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं की जा रही है, ये चंबा की बात की जा रही है। चंबा जो एग्जैक्टली शहर है, क्योंकि चंबा का हेडक्वार्टर वहीं पर है। और कुल्लू, ये डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, कुल्लू एग्जैक्टली कुल्लू की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले केलोंग की। देखिए, केलंग की बात करते हैं तो केलोंग का जो एल्टीट्यूड है वो 3165 मीटर जो है वो आता है। उसके बाद किन्नौर की बात की जा रही है। किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आता है, वो रिकांगपिओ में जो है वो आता है। तो यहाँ की बात की जा रही है कि रिकांगपिओ का हेडक्वार्टर जो है वो कितना है, तो 2290 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, 2290 मीटर इसका एल्टीट्यूड आता है। उसके बाद बात की जा रही है चंबा की, कि चंबा का जो हेडक्वार्टर है वो चंबा में ही है, और इसका एल्टीट्यूड कितना आता है, तो इसका एल्टीट्यूड जो है वो 1006 जो है वो आता है। 1006 मीटर कर इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। और उसके बाद है कुल्लू। अगर हम कुल्लू एग्जैक्टली बात करते हैं कि कुल्लू का जो हेडक्वार्टर है वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो आता है, तो 1000, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1219 इतने मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये आता है। तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज एट हाईएस्ट मीन सी लेवल। तो ये केलोंग जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। अगर हम केलोंग की बात करते हैं, केलोंग यानी कि लाहौल स्पीति में जो है ये आता है। तो केलोंग हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया आता है। यहाँ पर देखिए, लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो 13,835 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी जो स्थापना थी वो 1 नवंबर 1966 में जो था वो हुई थी। इन 1960 पंजाब गवर्नमेंट कन्वर्ट लाहौल स्पीति इनटू डिस्ट्रिक्ट। 1960 में इसको पंजाब के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया था। दछांग थोंग ग्यागो फेस्टिवल किन्नौर में होते हैं। यहाँ की लैंग्वेजेस भोटी, मंचिद, चांगशा, घारी ये लैंग्वेज है। घंटाल फेस्टिवल स्पीति वैली में मनाया जाता है। रतांग वैली, गयास वैली यहाँ पर ही आती है। पिन वैली नेशनल पार्क यहाँ पर ही आता है लाहौल स्पीति में। कुंगरी मोनेस्ट्री यहाँ पर आती है, कुंगरी गोम्पा स्पीति वैली में। रंगलोई जो है वो दूसरा नाम है चंद्रा वैली का। लारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म लाहौल स्पीति में आता है। नोनो वजीर लाहौल के थे, और एक ग्रिपी ग्रुप डांस भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। मोराबियन मिशन 1853 में लाहौल में आया था। स्पीति को जो था वो कुल्लू के राजा मानसिंह के द्वारा 1700 में जो था वो इन्वेड किया गया था, और 1846 तक इनके अधीन में ये रहा था, कुल्लू के अधीन में। पोस्ट ऑफिस ब्रांच जो केलोंग में सबसे पहले खोली गई थी वो 1869 में खोली गई थी। थ्रोट
प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में आता है, रोंगटोंग परियोजना लाहौल स्पीति में आती है। वैली ऑफ ग्लेशियर लाहौल स्पीति को एंड्रयू विल्सन के द्वारा कहा गया था और एंड्रयू विल्सन के द्वारा एक अवार्ड ऑफ गॉड कर किताब भी लिखी गई है। दिस प्लेस इज़ नो प्लेस फॉर मैन, ये कहा गया था रुद्रयांग किपलिंग के द्वारा, ये ध्यान रखना है। तो इतना सब इम्पॉर्टेंट हमने लाहौल स्पीति के बारे में जान लिया, केलोंग से हमने जानना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बॉर्डर विद तिब्बत। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के कौन ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता है। बहुत ही आसान है, एक हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है और एक हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। इनका बॉर्डर जो है वो तिब्बत के साथ जो है वो लगता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मैप पर अगर आप देखते हैं तो ये आपको हिमाचल के मैप में यहाँ पर आपको किन्नौर और लाहौल स्पीति देखने को जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर तिब्बत लगता है, यहाँ पर तिब्बत चाइना जो है वो आ जाता है, जो लाहौल स्पीति और किन्नौर जिनके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम हिमाचल में ही बात करें तो किन्नौर जो है वो शिमला के साथ बाउंड्री लगाता है, लाहौल स्पीति के साथ लगाता है और छोटा सा बाउंड्री इसकी यहाँ पर कुल्लू के साथ भी लगती है। लाहौल स्पीति भी वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि ये एक चंबा के साथ बाउंड्री जो है वो लगाता है, कुल्लू के साथ बाउंड्री लगाता है, कांगड़ा के साथ बाउंड्री लगाता है और किन्नौर के साथ बाउंड्री लगाता है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर यहाँ पर लाहौल आता है तो यहाँ पर स्पीति जैसे आता है। तो लाहौल स्पीति है तो एक ही डिस्ट्रिक्ट, परंतु रीजन अलग अलग है। लाहौल यानी कि लाहौल जब आप जाएंगे, स्पीति जब आप जाएंगे तो इनमें डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, परंतु इनका अपना अलग अलग महत्व जो है वो दोनों का ही है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट वैसे अलग से ही है। किन्नौर की अगर हम बात करते हैं तो किन्नौर का जो एरिया है वो कितना है, किन्नौर का जो एरिया आता है वो 6401 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है, 6401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 11.50% जो है वो कवर करता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो ध्यान रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसके साथ जो है वो कहाँ पर जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ यहाँ से याद होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। अगले क्वेश्चन में किताबों के बारे में पूछा गया है। बोलते हैं हु इज़ ऑथर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। तो ये किताब है एक पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किताब, वेरी इंपॉर्टेंट किताब है। बोलते हैं इस किताब को किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो पहाड़ी मिनिएचर किताब जो है ये कार्ल कांदेलवाला के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी सही आंसर है। कार्ल कांदेलवाला ने इस किताब को जो है वो लिखा है। हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट किताबें जो हैं वो आती हैं। अब वो किताबें किस किस के द्वारा जो है वो लिखी गई हैं, वहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है। तो पेपर 1 में बने तो 2 नंबर सीधे पक्के होते हैं, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बने तो 1 नंबर, बाकी किसी एग्ज़ाम में बनता है तो पक्का 1 नंबर आपका हो जाता है। देखिए किताबों में हमारे पास जो है वो अवार्ड ऑफ गॉड किताब हमने लाहौल स्पीति का जब डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था तब पढ़ी थी, एंड्रयू विल्सन के द्वारा जो है वो लिखी गई है। वैसे ही ये किताब है कुल्लू एंड लाहौल। ये कुल्लू एंड लाहौल किताब जीसी ब्रूस के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ये जीसी ब्रूस का नाम ध्यान रखना है। हिमालयन सर्किट किताब है एक, ये जीडी घोसला के द्वारा जो है वो लिखी गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी, इनके द्वारा लाजो किताब लिखी गई है। हिमालय पर लाल छाया किताब लिखी गई है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब लिखी गई है इनके द्वारा। देशभक्त स्वामी विवेकानंद किताब इनके द्वारा लिखी गई है। वैसे ही एक कामनिया किन्नौर कर किताब आती है जो कि आर के कौशल के द्वारा जो है वो लिखी गई है। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब टी.एस. नेगी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में एम.एस. रंधावा भी दिया गया है, तो एम.एस. रंधावा के द्वारा कांगड़ा पेंटिंग किताब जो है वो लिखी गई है। ऑप्शन में ही हमें जो है वो एक और नाम देखने को मिलेगा, वीसी ओहरी नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो वीसी ओहरी के द्वारा जो है वो आर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब लिखी गई है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, आर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश कर किताब इनके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर ओसी हांडा भी जो है वो दिया गया है। तो ओसी हांडा के द्वारा जो है वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश किताब लिखी गई है। और भी बहुत सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं, परंतु बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश किताब इनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो इन किताबों को आप यहाँ पर याद रख लेंगे। अगर आप बात करते हैं सिलेबस में, तो सिलेबस में जो है वो स्पेशली मेंशन किया गया होता है बुक्स के बारे में कि बुक्स के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो आएगा, चाहे वो नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट किताबें हों, चाहे वो हिमाचल से संबंधित जो है वो कोई किताब हो। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच बैंक हैज़ बीन गिवन द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जिलों में किस बैंक को लीड बैंक की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। मतलब कौन सा बैंक ऐसा है हिमाचल में जो लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूमिका जो है वो निभा रहा है। अब देखो हिमाचल प्रदेश में बैंक तो बहुत सारे हैं, परंतु लीड बैंक की जो भूमिका निभाई जा रही है, जिसकी सबसे अधिक ब्रांचेज हिमाचल प्रदेश में आती हैं, लेटेस्ट डाटा जो हमारे पास है वो जो है वो आता है हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक जो है वो आता है। अब पंजाब नेशनल बैंक की
कितनी शाखाएं जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो हैं, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में इसकी कितनी शाखाएं जो है वो आती हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक की 354 ब्रांचेज जो हैं वो हिमाचल में आती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 349 ब्रांचेज जो है वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं। यूको बैंक की 181 ब्रांचेज जो है वो हिमाचल में जो है वो आती हैं। और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करते हैं, जो स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है हिमाचल प्रदेश का, उसकी 263 ब्रांचेज जो हैं वो आती हैं। वैसे ही बैंक के बारे में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इसकी कितनी ब्रांचेज हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसकी कितनी ब्रांचेज हैं, यूको बैंक हो गया, कितनी ब्रांचेज हैं। वैसे ही HDFC बैंक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि HDFC बैंक की कितनी ब्रांचेज हिमाचल में है। 108 ब्रांचेज हिमाचल में है। ICICI बैंक की कितनी ब्रांचेज जो है वो हिमाचल में आती हैं। तो ICICI बैंक की 57 ब्रांचेज हिमाचल में जो है वो आती हैं। हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण बैंक आता है उसकी कितनी ब्रांचेज जो है वो आती हैं। जो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है उसकी हिमाचल में 274 ब्रांचेज जो हैं वो आती हैं, ठीक है। और स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक की 263 ब्रांचेज आती हैं। ये सब आपने जो है वो यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये बैंक का डाटा है, यानी कि बैंक जो हिमाचल में है, कौन सा बैंक कितनी ब्रांचेज उसकी हैं, वो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये चाहे आप तैयारी कर रहे हैं राज्य चयन आयोग के अपकमिंग TGT JVT जैसे एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब देखो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप देने का। अभी देखो टाइम भी ऐसा चला है कि खुद को बिजी कैसे रखें वो भी एक टास्क है। तो टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर आप खुद को बिजी भी रख पाएंगे, प्रॉपर शेप भी मिल पाएगी, और एक स्मार्ट वर्क भी जो है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सीरियस होंगे स्टडी के प्रति, और आप जो है वो ऑनेस्टली ये चाहते हैं कि आपको आपका नाम मेरिट लिस्ट में देखने को जो है वो मिले। टेस्ट शीट्स का लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये जो स्लॉट 2 है इसमें डिस्काउंट अच्छा खासा चला हुआ है, यहाँ से आप अवेल जो है वो टेस्ट शीट्स को कर सकते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अप टू 31 दिसंबर 2024 टोटल नंबर ऑफ फेयर प्राइज शॉप्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 तक एग्जैक्टली हिमाचल प्रदेश में जो फेयर प्राइज शॉप्स थी वो कितनी हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो उचित मूल्य की दुकानें आती हैं वो 5330 है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इतनी 5330 यानी कि इतनी जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं वो आती हैं। इन शॉप्स का अगर हम बात करते हैं कि काम क्या है, तो जैसे कि आप देखते हैं सोसाइटीज़ जिनको आप कहते हैं, जो जहाँ पर आपको आटा मिल जाता है, चावल मिल जाते हैं, दालें मिल जाती हैं, राइस मिल जाता है, ये उचित मूल्य में जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं, जो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी पर देती है या फिर गवर्नमेंट डिस्काउंट पर, अच्छे खासे डिस्काउंट पर आपको देती है। तो यही फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं ये आती हैं। 5330 हैं। ये 31 दिसंबर 2024 तक का डाटा हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं, जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 19,32,150 इतने राशन कार्ड जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो हैं। डाटा इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कितने राशन कार्ड हिमाचल प्रदेश में हैं, कितनी दुकानें फेयर प्राइस शॉप्स हिमाचल प्रदेश में हैं, ठीक है। तो कुछ भी कर ऐसा डाटा पूछा जाए आपसे तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए डाटा के बारे में। अच्छा, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में जो है वो अंत्योदय अन्ना योजना भी एक जो है वो आती है। ये जो अंत्योदय अन्ना योजना आती है, इसको कब जो था वो लॉन्च किया गया था। अंत्योदय अन्ना योजना आती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये योजना कब लॉन्च हुई थी। तो ये योजना जो था वो वर्ष 2000 में जो था वो लॉन्च हुई थी। 2000 में जो था इस योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव 5 मेंबर ईच इन स्टेट विधानसभा। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जहां पर जो है 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। अब देखो, हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल नंबर ऑफ विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, किस जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, ये डाटा मौखिक रूप से जो है वो आपको याद होना चाहिए। एक बार पढ़ लिया तो दूसरी बार रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि कितने यहाँ पर जो है वो विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। तो टोटल 68 विधानसभा क्षेत्र जो है वो हमारे पास आते हैं। 5 अगर हम बात करते हैं कि 5 किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आते हैं, तो एक तो हमें 5 ऊना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं,
5 उसके अलावा सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। सिरमौर में भी जो है वो 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। सिरमौर का नाम ध्यान रखना है। हमीरपुर में भी जो है वो 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। और चंबा में भी जो है वो 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? टोटल हमारे पास जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गए जहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र जो है वो हमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। कांगड़ा में 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कांगड़ा के बाद हमें जो है वो 10 विधानसभा क्षेत्र देखने को मिलते हैं, ये मंडी में जो है वो आते हैं। 10 के बाद हमें 8 देखने को मिलते हैं, ये शिमला में जो है वो आते हैं। तो 15, 10, 8 इस तरह से विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। और ये हिमाचल के अलग अलग जिलों का जो है वो डाटा है कि किस जिले में जो है वो कितने विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। इतना सा आपने ध्यान रख लिया कि किस जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हिमाचल में टोटल नंबर ऑफ विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहाँ पर कितने विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। जैसे कि लाहौल स्पीति और किन्नौर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक विधानसभा क्षेत्र जो है वो आता है, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र ही यहाँ पर है। हमारे पास वैसे ही पूरे हिमाचल में अगर हम लोकसभा क्षेत्रों की बात करते हैं तो 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे पास आती हैं। राज्यसभा सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 राज्यसभा सीट्स हिमाचल से जाती हैं। लोकसभा में हमारे पास एक हमीरपुर लोकसभा आती है, एक मंडी लोकसभा आती है, एक कांगड़ा लोकसभा आती है और एक शिमला लोकसभा जो है वो आती है। राज्यसभा में तो सीट्स हैं। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और इसके सदस्य जो है वो 6 सालों के लिए जो है वो चुने जाते हैं। जहाँ पर हमें लोकसभा के सदस्यों का जो है वो कार्यकाल 5 साल देखने को मिलता है। इसके सदस्य 5 साल के तक इनका टेन्योर होता है, फिर 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं, फिर वैसे चलता है। विधानसभा में भी 5 साल के लिए चुने जाएंगे, फिर 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होंगे। नहीं, राज्यसभा का वैसा नहीं है। राज्यसभा का जो सदस्य बन गया एक बार 6 साल के लिए बन गया और जो हमारे MLA होते हैं वही जो है वो राज्यसभा के सदस्यों को जो है वो चुनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु फाउंडेड द केओंथल प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं केओंथल रियासत की स्थापना किसने की? केओंथल रियासत की स्थापना राजा गिरिसेन के द्वारा की गई थी। अच्छा, कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1211 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। केओंथल रियासत के बारे में गिरिसेन इसकी स्थापना 1211 में की गई थी, ये पता चल गया। आपको ध्यान रखना है कि केओंथल रियासत फिरोज शाह तुगलक के अधीन भी आ गई थी। कब आई थी? 1379 में। 1379 में ये फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी। प्रेजेंट टाइम में जो हमें शिमला शहर देखने को मिलता है, वो पहले केओंथल रियासत के अधीन ही जो था वो हुआ करता था। इसे जो था वो 1830 में जो था वो ब्रिटिश सरकार ने जो था वो रावी एक ठकुराइन हुआ करती थी, रावी के बदले जो था वो प्राप्त जो था वो किया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। केओंथल रियासत के बारे में ध्यान रखना है कि केओंथल रियासत जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो यहाँ के शासक राणा संसार सेन हुआ करते थे। अंग्रेजों की सहायता इनके द्वारा की गई थी, इसके लिए इनको राजा की उपाधि भी जो था वो फिर अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी और इनको खिल्लत भी जो था वो अंग्रेजों के द्वारा जो था वो प्रदान जो था वो की गई थी। केओंथल के राजा ने जो था वो कसुम्पटी, जो हमें शिमला के नज़दीक ही देखने को मिलता है, कसुम्पटी को जो था वो ब्रिटिश सरकार को लीज पर दे दिया था। और 1884 की ये बात है जब ब्रिटिश सरकार को जो था वो लीज पर ये दे दिया गया था। केओंथल के पहले राजा तो गिरिसेन हुआ करते थे, अंतिम शासक इसके हितेंद्र सेन जो था वो हुआ करते थे। हितेंद्र सेन का नाम भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपने बहुत कुछ जान लिया केओंथल रियासत के बारे में। इंपॉर्टेंट रियासत है, शिमला पहाड़ी क्षेत्रों में ये आती थी और इतना सब यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बाय व्हाट नेम वाज द ट्राइब लिविंग इन किन्नौर एरिया ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम नोन। तो बोलते हैं कि प्राचीन काल में किन्नौर का जो क्षेत्र था वहाँ पर जो जनजाति रहती थी उसको किस नाम से जो था वो जाना जाता था। तो प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो किन्नौर में जो जनजाति रहती थी उसको गंधर्वगणा के नाम से जाना जाता था। गंधर्वगण उनको बोलते थे। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये गंधर्वगण, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जनजाति किन्नौर में रहती थी उसको जो था वो क्या बोलते थे? तो गंधर्वगण बोलते थे उसको। किन्नौर के बारे में अभी हमने छोटी छोटी चीज़ें जानी थी कुछ टाइम पहले ही, थोड़ी से पहले, कि किन्नौर का एरिया कितना है, कितना % वो कवर करता है। थोड़ा सा और भी इससे आगे चलकर किन्नौर के बारे में जो है वो जानते हैं। किन्नौर का अगर हम बात करते हैं तो ये बुशहर का ही हिस्सा जो था वो हुआ करता था। किन्नौर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो है वो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि किन्नौर के लोग जो थे वो अश्वमुखी थे। इनको किम प्लस नर बोलते थे, मतलब किस प्रकार के ये नर हैं ऐसे इनको बोला जाता था। और तिब्बती लोग इनको खुन्नू कहकर जो था वो बोलते थे। जो किन्नौर है, किन्नौर या फिर यहाँ पर जो जनजाति रहती थी वो किन्नर जाति जो था वो कहलाती थी।
इसका वर्णन जो है वो हमें अमरकोश ग्रंथ में देखने को भी मिलता है। अलग अलग और भी ग्रंथों में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। किन्नौर के जो निवासी हैं प्राचीन काल में उनको खस भी बोलते थे, और किन्नौर राजपूत जो खसों की उपजाति है वहाँ पर कन्नैत और जड़ में इसको विभाजित जो था वो किया गया था। जब महाभारत का समय था तो पांडवों के द्वारा 12 वर्ष वनवास कहते हैं कि किन्नौर के आसपास किन्नौर में ही जो था वो बिताया गया था। किन्नौर का मेंशन हमें कालिदास के कुमार संभवम में भी देखने को मिलता है। वायु पुराण में किन्नौर को महानंद पर्वत का निवासी जो है वो बताया गया है। और हम बात करते हैं अगर किन्नौर की, तो किन्नौर के जो है वो मैरिज के जो टाइप आते हैं वो भी काफ़ी फेमस जो है वो आते हैं। इनके बीच में जो मैरिज के टाइप आते हैं उसमें दम चालीसम, दमतांग शीश, बिनांग हचीस, जूसीज ये लव मैरिज के टाइप, दरोस, दुबर, न्यामसा लेमो, न्यामसा देपांग, आशीष हुचीज ये मैरिज बाय फोर्स आते हैं। जाने खंग जाने तंग ये कॉमन मैरिज के टाइप आते हैं। न्योतांग मिरांग भी आता है, ये फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें सिर्फ 2 लोग जाते हैं क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं होती, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमने किन्नौर्स के बीच में, किन्नर्स के बीच में मैरिज के टाइप भी जान लिए। हम वैसे ही सोआंग्लास के बीच में भी देख लेते हैं। रुस्ताते ब्याह मैरिज का टाइप है, मैरिज बाय अलॉपमेंट। कुआ ब्याह मैरिज बाय कैप्चर। मजमी ब्याह बॉय सेंड हिज सिस्टर टू ब्रिंग द गर्ल, क्योंकि वो मैरिज के खर्चे नहीं दे पाता। डाइवोर्स के टाइप जो हैं यहाँ पर होते हैं थसुत्थ वाक्षी कर। तो इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच वॉज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट इन कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स। तो बोलते हैं कि जो कांगड़ा एक स्टेट आता था, ग्रुप ऑफ स्टेट आता था, उसमें सबसे छोटी रियासत कौन सी हुआ करती थी। तो उसमें सबसे छोटी रियासत कुटलैहर जो था वो हुआ करती थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब कुटलैहर जो है वो यहाँ पर जो है वो सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी। कुटलैहर रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। तो कुटलैहर रियासत की स्थापना जसपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। इसकी राजधानी कोट कहलूर में हुआ करती थी। और संसार चंद जो कांगड़ा के राजा होते थे 1786 में उनके द्वारा कुटलैहर पर जो था वो कब्जा जो था वो कर लिया गया था। यहाँ पर जसवा रियासत दी गई है। जसवा रियासत का आपने ध्यान रखना है कि ये भी कांगड़ा का ही भाग हुआ करती थी। जसवा रियासत की स्थापना जो था वो पूरब चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में जो हमें ऊना जिला देखने को मिलता है उसका अधिकतर भाग जो है वो जसवा रियासत के अंतर्गत ही जो था वो आता था। यहाँ पर गुलेर रियासत भी जो है वो दी गई है। तो गुलेर का ध्यान रखना है कि ये कांगड़ा से ही जो था वो अलग हुई थी गुलेर। और गुलेर की स्थापना की अगर हम बात करते हैं कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो 1405 में इस रियासत की स्थापना हरिचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। यहाँ पर सिब्बा रियासत भी जो है वो दी गई है। तो सिब्बराम चंद के द्वारा 1450 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। सिब्बा रियासत जो है वो गुलेर रियासत की एक शाखा जो था वो हुआ करती थी। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी रियासत किसकी शाखा थी, क्या बात थी, किस तरह से। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि जसवां, गुलेर, कुटलैहर, सिब्बा ये कौन कौन इनके संस्थापक थे। और कुटलैहर के बारे में हमने ये भी जाना कि ये कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स में जो है सबसे छोटी रियासत जो था वो होती थी। ठीक जी, तो इतनी बातें आपने यहाँ पर ध्यान रख ली, इतना एनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने के लिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कमलागढ़ किला जो है वो कहाँ पर स्थित है। कमलागढ़ किला हिमाचल के किस जिले में स्थित है वो आप कमेंट कर जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोलते हैं आउट ऑफ द 5 मेन रिवर्स फ्लोइंग इन हिमाचल प्रदेश हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन पाकिस्तान। तो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं कि 5 नदियां बहती हैं, इनमें से कितनी नदियां जो हैं वो पाकिस्तान में जाकर जो है वो मिलती हैं, ये आपने कमेंट कर बताना है। इससे पहले जो मिशन एलाइड का पार्ट था उसमें मैंने मैप के साथ ये आपको बताया था कि हिमाचल से जो नदियाँ निकलती हैं वो कहाँ कहाँ पर जो है हो जाती हैं। तो अभी आप कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक भी तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए @allexam31 करके सर्च करना, वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।